हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 20 से 21 की क्लासेस कॉमर्स की स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग अध्ययन भी कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट बैरिना ब्लॉक में अध्ययन भी कर रहे हैं। और कहने का मतलब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म ये वीडियो थर्ड वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म में इसका ये पार्ट थर्ड होगा। इसमें हम लोग क्रम वार यानी शब्द को पहले देख रहे हैं। जैसे कि शब्द में हम लोग पूंजी को देख लिए हैं, पूंजी को देख लिए हैं, आगम को देख लिए हैं, खर्च को देख लिए हैं, व्यय को देख लिए हैं, आय को देख लिए हैं, लेनदार, देनदार, माल, लागत, रहतिया, इन सभी शब्दों को देखने के बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रय, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परचेज। उसके बाद में है विक्रय, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल्स। उसके बाद में लाभ आपको, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। उसके बाद में हानि, जिसका इंग्लिश में होता है लॉस। उसके बाद अर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं गेन इंग्लिश में। प्रमाणक यानी भाउचर्स है, ठीक है। तो आज हम लोग इन सभी शब्दों को जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कहने का मतलब है कि हम लोग अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्री करने से पहले इन सभी शब्दों के बारे में जानना बहुत ही क्या होते हैं, जरूरत होती है। जब तक हम इन शब्दों के बारे में जानेंगे नहीं, डायरेक्टली सेल्स, लॉस, प्रॉफिट, कैपिटल का एंट्री करते जाएंगे। बट पूंजी है क्या, क्रय क्या है, विक्रय क्या है, ये तो पहले से जानते हैं। बट कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हमें जानना भी क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे हम लोग पूंजी तो जानते हैं, बट पूंजी का यहाँ पर किस तरह से प्रयोग होता है, व्यापार में पूंजी का किस तरह से प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पूंजी का देखिए, जब व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करता है तो वो अपना पूंजी लगाकर ही व्यापार प्रारंभ करता है, ठीक है। कोई पूंजी भी लगाता है, एसेट भी लगाता है, ठीक है। और पूंजी भी क्या है, जस्ट लाइक एसेट ही बनता है। कैश लगाएगा तो एसेट बनेगा, ठीक है। और अदर फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, ये सभी एसेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परचेज, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, गेन, वाउचर्स। तो हम लोग जर्नल एंट्री को करने से पहले हम लोग एक एक शब्द को जान लेंगे, उसके बाद में क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री में हमें विशेष रूप से क्या मतलब कि हमें फॉर्मेट जानना होता है और उसके बाद में उसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो उस रूल्स और रेगुलेशन को जानने से पहले हम लोग आज मतलब बेसिक अकाउंटिंग टर्म को जान रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रय पर। आप लोग पहले से भी 9th में 10th में ओके क्रय, विक्रय, लाभ, हानि ये सब समझ चुके होंगे। बट हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रमाणक नहीं जानते होंगे, बट हम लोग यहाँ पे फिर से उसको ले चलते हैं। देखिए क्रय तो व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है, यानी व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसके खरीदने को क्रय कहा जाता है। उसके खरीदने को क्या कहा जाता है, क्रय कहा जाता है। यदि क्रय नगद किया जाता है तो नगद क्रय, और यदि क्रय उधार किया जाता है तो उधार क्रय कहलाता है। तो क्रय वापसी देखिए, आप कहने का मतलब क्रय दो प्रकार का हो गया। हम लोग नगदी भी पैसा देकर भी खरीद सकते हैं और उधार भी खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या, क्रय वापसी, ठीक है। तो क्रय वापसी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो माल को क्रय करने के बाद यदि यह ज्ञात हो कि माल नमूने के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है या उससे कोई दोष है या अन्य कोई कारण है, तो जितना माल वापस कर दिया जाता है उसे क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न कहा जाता है। क्रय वापसी को बाह्य वापसी यानी रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। तो ये हो गया, इस तरह से परचेज हो गया। अब हम लोग विक्रय को देखेंगे। विक्रय यानी सेल्स। तो व्यापारी जिस माल में व्यापार करता है, यानी व्यापारी जिस माल में व्यापार करता है, यानी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को विक्रय कहा जाता है। यदि बिक्री नगद होती है तो नगद विक्रय, और उधार होती है तो उधार विक्रय कहलाती है। माल बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 4 के अनुसार बिक्री अनुबंध एक ऐसा अनुबंध को जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अनुबंध है
जिसके अनुसार विक्रेता एक निश्चित मूल्य के लिए माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है और बिक्री शर्त रहित या शर्त सहित हो सकती है। अब देखिए, जिस तरह से हम लोग क्रय में यानी कि क्रय की वापसी देखे हैं, तो अब विक्रय में विक्रय की वापसी को भी देखेंगे, यानी सेल्स रिटर्न। जब विक्रय किया गया माल ग्राहकों के द्वारा किसी कारणवश व्यावसायिक संस्था को वापस कर दिया जाता है तो इसे हम विक्रय वापसी कहते हैं। विक्रय वापसी के कारण माल घटिया, खराब, आदेशानुसार न होना आदि हो सकता है। अब हम लोग लाभ में चलेंगे। तो लाभ सामान्यतः व्यय या संबंधित लागत से आगम की अधिकता को लाभ कहा जाता है। यदि आगम से व्यय की अधिकता हो जाए, यानी आगम से व्यय की अधिकता हो जाए, इसे हानि कहा जाता है। उसके बाद हानि देखिए, हानि यानी हानियों का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। पहला, आगम या आय से व्यय की अधिकता को हानि कहा जाता है। जैसे विभिन्न स्रोतों से आय 2 लाख रुपया और व्यय 2,50,000। बताओ, आय हुआ मुझे 2 लाख रुपया और व्यय हो गया 2,50,000, तो ऐसी स्थिति में संस्था को क्या होगी? 50,000 रुपये की हानि होगी। अब सेकेंड नंबर, हानि यानी हानियां पूंजी घटाती है। मतलब हानि जो होती है तो वो तो पूंजी घटाती है, ये स्वाभाविक रूप है। अतः आनुषंगिक लेन देन से पूंजी में होने वाले कमी को हानि कहते हैं। थर्ड नंबर, बिना किसी प्रतिकूल के मुद्रा या मुद्रा मूल्य के मूल्य त्याग को हानि कहा जाता है। जैसे चोरी के कारण रोकड़ की हानि, आग लगने में माल की हानि, दूसरों को क्षतिपूर्ति किया गया भुगतान इत्यादि। अब हानियों के प्रकार, तो देखिए टाइप्स ऑफ लॉसेज में हानि 2 प्रकार की हो सकती है। पहला संचालन हानियां जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑपरेटिंग लॉसेज। ओके, दूसरा है क्या? गैर संचालन हानियां, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज। जब हम लोग व्यापार खाता बनाएंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर नाम बता दिए, हानि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, संचालन हानि यानी ऑपरेटिंग लॉसेज, एक सेकेंड है नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज यानी गैर संचालन हानियां। तो हानियां सामान्य हानियां या नॉर्मल लॉसेज या असामान्य हानियां एबनॉर्मल लॉसेज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है आपको अर्जन। तो अर्जन में देखिए, जैसे कि अनियमित प्रकृति के लाभ के लिए गेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी अनियमित प्रकृति के लाभ के लिए गेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन। उदाहरण ले लीजिए इसका, मशीन की कीमत है 1 लाख और इसे 1,25,000 में बेचा जाए तो 25,000 का लाभ, यानी इसको गेन माना जाएगा। समझ लीजिए कि जिस तरह से हम लोग लाभ को देखते हैं उस तरह से गेन को भी देखेंगे, दोनों एक ही शब्द है। उसके बाद में हम लोग प्रमाणक पर विचार करेंगे। प्रमाणक शब्द को देखिए, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाउचर्स बोलते हैं। देखिए, जब माल का क्रय विक्रय या धन का लेन देन किया जाता है तो इसको प्रमाणित करने के लिए जो प्रपत्र यानी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं उन्हें प्रमाणक कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को 6 वर्ड्स हैं, क्रय विक्रय लाभ हानि अर्जन और प्रमाणक। इन सभी शब्दों को आप नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये शब्द है। आप आईकम हो गया, आईकम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बीकम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, फिर उसके बाद में एमकम में चले, ये सभी शब्दों को आपको देखना है। तो हम लोग यहाँ पर एक आईकम क्या है? स्टार्टिंग बेस है। तो स्टार्टिंग बेस में हम लोगों को पहले ये सभी शब्दों पर विचार करना होगा, तभी तो हमें डीपली मतलब गहराई तक हमें समझ में आएगा। जब तक हम लोग गहराई तक देखेंगे नहीं, तो गहराई तक समझेंगे नहीं, तो हम लोग के आगे की मतलब प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जर्नल एंट्री में है अर्जन आ गया, यानी गेन शब्द बोल रहा है। ये गेन शब्द है क्या? मतलब अर्जन शब्द है क्या? प्रमाणक शब्द है क्या? ठीक है, ऐसे बहुत से मतलब शब्द हैं जिसे हम लोगों को जानने की जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स क्लासेस आप लोग कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने कॉमर्स की पढ़ाई को जारी रख सकते हैं घर बैठे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दिस मच फॉर इट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 20 से 21 की क्लासेस कॉमर्स की स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग अध्ययन भी कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट बैरिना ब्लॉक में अध्ययन भी कर रहे हैं। और कहने का मतलब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म ये वीडियो थर्ड वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म में इसका ये पार्ट थर्ड होगा। इसमें हम लोग क्रम वार यानी शब्द को पहले देख रहे हैं। जैसे कि शब्द में हम लोग पूंजी को देख लिए हैं, पूंजी को देख लिए हैं, आगम को देख लिए हैं, खर्च को देख लिए हैं, व्यय को देख लिए हैं, आय को देख लिए हैं, लेनदार, देनदार, माल, लागत, रहतिया, इन सभी शब्दों को देखने के बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रय, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परचेज। उसके बाद में है विक्रय, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल्स। उसके बाद में लाभ आपको, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। उसके बाद में हानि, जिसका इंग्लिश में होता है लॉस। उसके बाद अर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं गेन इंग्लिश में। प्रमाणक यानी वाउचर्स है, ठीक है। तो आज हम लोग इन सभी शब्दों को जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कहने का मतलब है कि हम लोग अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्री करने से पहले इन सभी शब्दों के बारे में जानना बहुत ही क्या होते हैं, जरूरत होती है। जब तक हम इन शब्दों के बारे में जानेंगे नहीं, डायरेक्टली सेल्स, लॉस, प्रॉफिट, कैपिटल का एंट्री करते जाएंगे। बट पूंजी है क्या, क्रय क्या है, विक्रय क्या है, ये तो पहले से जानते हैं। बट कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हमें जानना भी क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे हम लोग पूंजी तो जानते हैं, बट पूंजी का यहाँ पर किस तरह से प्रयोग होता है, व्यापार में पूंजी का किस तरह से प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पूंजी का देखिए, जब व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करता है तो वो अपना पूंजी लगाकर ही व्यापार प्रारंभ करता है, ठीक है। कोई पूंजी भी लगाता है, एसेट भी लगाता है, ठीक है। और पूंजी भी क्या है, जस्ट लाइक एसेट ही बनता है। कैश लगाएगा तो एसेट बनेगा, ठीक है। और अदर फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, ये सभी एसेट आ जाएगा। तो कहने का मतलब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परचेज, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, गेन, वाउचर्स। तो हम लोग जर्नल एंट्री को करने से पहले हम लोग एक एक शब्द को जान लेंगे, उसके बाद में क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री में हमें विशेष रूप से क्या मतलब कि हमें फॉर्मेट जानना होता है और उसके बाद में उसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो उस रूल्स और रेगुलेशन को जानने से पहले हम लोग आज मतलब बेसिक अकाउंटिंग टर्म को जान रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रय पर। आप लोग पहले से भी 9th में 10th में ओके क्रय, विक्रय, लाभ, हानि ये सब समझ चुके होंगे। बट हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रमाणक नहीं जानते होंगे, बट हम लोग यहाँ पे फिर से उसको ले चलते हैं। देखिए क्रय तो व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है, यानी व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसके खरीदने को क्रय कहा जाता है। उसके खरीदने को क्या कहा जाता है, क्रय कहा जाता है। यदि क्रय नगद किया जाता है तो नगद क्रय, और यदि क्रय उधार किया जाता है तो उधार क्रय कहलाता है। तो क्रय वापसी देखिए, आप कहने का मतलब क्रय दो प्रकार का हो गया। हम लोग नगदी भी पैसा देकर भी खरीद सकते हैं और उधार भी खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या, क्रय वापसी, ठीक है। तो क्रय वापसी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो माल को क्रय करने के बाद यदि यह ज्ञात हो कि माल नमूने के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है या उससे कोई दोष है या अन्य कोई कारण है, तो जितना माल वापस कर दिया जाता है उसे क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न कहा जाता है। क्रय वापसी को बाह्य वापसी यानी रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। तो ये हो गया, इस तरह से परचेज हो गया। अब हम लोग विक्रय को देखेंगे। विक्रय यानी सेल्स। तो व्यापारी जिस माल में व्यापार करता है, यानी व्यापारी जिस माल में व्यापार करता है, यानी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को विक्रय कहा जाता है। यदि बिक्री नगद होती है तो नगद विक्रय, और उधार होती है तो उधार विक्रय कहलाती है। माल बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 4 के अनुसार बिक्री अनुबंध एक ऐसा अनुबंध को जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अनुबंध है जिसके अनुसार विक्रेता एक निश्चित मूल्य के लिए माल का स्वामित्व
क्रेता को हस्तांतरित करता है और बिक्री शर्त सहित मतलब शर्त रहित या शर्त सहित हो सकती है। अब देखिए जिस तरह से हम लोग क्रय में यानी कि क्रय की वापसी देखे हैं, तो अब विक्रय में विक्रय की वापसी को भी देखेंगे, यानी सेल्स रिटर्न। जब विक्रय किया गया माल ग्राहकों के द्वारा किसी कारणवश व्यावसायिक संस्था को वापस कर दिया जाता है तो इसे हम विक्रय वापसी कहते हैं। विक्रय वापसी के कारण माल घटिया, खराब, आदेशानुसार न होना आदि हो सकता है। अब हम लोग लाभ में चलेंगे। तो लाभ सामान्यतः व्यय या संबंधित लागत से आगम की अधिकता को लाभ कहा जाता है। यदि आगम से व्यय की अधिकता हो जाए, यानी आगम से व्यय की अधिकता हो जाए, इसे हानि कहा जाता है। उसके बाद हानि देखिए, हानि यानी हानियों का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। पहला, आगम या आय से व्यय की अधिकता को हानि कहा जाता है। जैसे विभिन्न स्रोतों से आय 2 लाख रुपया और व्यय 2,50,000। बताओ, आय हुआ मुझे 2 लाख रुपया और व्यय हो गया 2,50,000। तो ऐसी स्थिति में संस्था को क्या होगी, 50,000 रुपये की हानि होगी। अब सेकेंड नंबर, हानि यानी हानियां पूंजी घटाती है। मतलब हानि जो होती है तो वो तो पूंजी घटाती है, ये स्वाभाविक रूप है। अतः आनुषंगिक लेन देन से पूंजी में होने वाले कमी को हानि कहते हैं। थर्ड नंबर, बिना किसी प्रतिकूल के मुद्रा या मुद्रा मूल्य के मूल्य त्याग को हानि कहा जाता है। जैसे चोरी के कारण रोकड़ की हानि, आग लगने में माल की हानि, दूसरों को क्षतिपूर्ति किया गया भुगतान इत्यादि। अब हानियों के प्रकार, तो देखिए टाइप्स ऑफ लॉसेज में हानि 2 प्रकार की हो सकती है। पहला संचालन हानियां जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑपरेटिंग लॉसेज। ओके, दूसरा है क्या, गैर संचालन हानियां, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज। जब हम लोग व्यापार खाता बनाएंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर नाम डाल दिया, हानि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, संचालन हानि यानी ऑपरेटिंग लॉसेज, एक सेकेंड है नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज यानी गैर संचालन हानियां। तो हानियां सामान्य हानियां या नॉर्मल लॉसेज या असामान्य हानियां एबनॉर्मल लॉसेज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है आपको अर्जन। तो अर्जन में देखिए, जैसे कि अनियमित प्रकृति के लाभ के लिए, अनियमित प्रकृति के लाभ के लिए गेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी अनियमित प्रकृति के लाभ के लिए गेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन। उदाहरण ले लीजिए इसका, मशीन की कीमत है 1 लाख और इसे 1,25,000 में बेचा जाए तो 25,000 का लाभ, यानी इसको गेन माना जाएगा। समझ लीजिए कि जिस तरह से हम लोग लाभ को देखते हैं उस तरह से गेन को भी देखेंगे, दोनों एक ही शब्द है। उसके बाद में हम लोग प्रमाणक पर विचार करेंगे। प्रमाणक शब्द को देखिए, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाउचर्स बोलते हैं। देखिए, जब माल का क्रय विक्रय या धन का लेन देन किया जाता है तो इसको प्रमाणित करने के लिए जो प्रपत्र यानी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं उन्हें प्रमाणक कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को 6 वर्ड्स हैं, क्रय विक्रय लाभ हानि अर्जन और प्रमाणक। इन सभी शब्दों को आप नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और ये जर्नल एंट्री से रिलेटेड, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये शब्द है। आप आईकम हो गया, आईकम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बीकम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, फिर उसके बाद में एमकम में चले, ये सभी शब्दों को आपको देखना है। तो हम लोग यहाँ पर एक आईकम क्या है, स्टार्टिंग बेस है। तो स्टार्टिंग बेस में हम लोगों को पहले ये सभी शब्दों पर विचार करना होगा, तभी तो हमें डीपली मतलब गहराई तक हमें समझ में आएगा। जब तक हम लोग गहराई तक देखेंगे नहीं, तो गहराई तक समझेंगे नहीं, तो हम लोग के आगे की मतलब प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जर्नल एंट्री में है, अर्जन आ गया यानी गेन शब्द बोल रहा है। ये गेन शब्द है क्या, मतलब अर्जन शब्द है क्या, प्रमाणक शब्द है क्या। ठीक है, ऐसे ही बहुत से मतलब शब्द हैं जिसे हम लोगों को जानने की जरूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स क्लासेस आप लोग कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने कॉमर्स की पढ़ाई को जारी रख सकते हैं घर बैठे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, दिस मच फॉर, थैंक यू वेरी मच।